तो कुछ फार्मा कंपनी आशीष, तो डेवलपमेंट से एक तो सुवेन और ग्रैन्यूल्स इंडिया पहले कंस्ट्रिंग वायदे बाजार की कंपनी है। तो यहाँ पर यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हुआ था इनकी गागलीपुर फैसिलिटी पर और 6 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। ऐसे कुछ डेटा इंटीग्रिटी वाली बात सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ सुवेन फार्मा भी रेडार पर रहेगा। यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन हुई, ईआईआर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। ये हैदराबाद वाली जो यूनिट है और इनकी जो एक और फैसिलिटी है कैस्पर फार्मा, वहाँ पर वो ईआईआर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये दोनों काउंटर्स पहले रेडार पर। एफएमसीजी कंपनियों के लिए 2 अपडेट्स है। पहले तो एचयूएल आपको याद होगा यूनिलीवर ने अप्रैल के महीने में कहा था कि वो आइसक्रीम बिजनेस डाइवेस्ट कर रहे हैं और उस पर बात ये छिड़ी थी कि क्या भारत में भी वो होता हुआ दिखाई देगा, तो उस पर शायद बातचीत शुरू हो चुकी है। दरअसल एक इंडिपेंडेंट कमेटी सेट की गई है जो इवैल्यूएट करेगी कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या रहेगा एचयूएल के भारतीय आइसक्रीम बिजनेस को लेकर। ध्यान रखिएगा ये 1800 करोड़ का बिजनेस है। ओवरऑल FY24 की सेल्स में 3% का योगदान था, तो इसको डाइवेस्ट करने में कुछ वैल्यू मिलेगी या नहीं, उस पर कंपनी ध्यान देती हुई दिखाई देगी। उस पर एक अपडेट आएगा जब भी वो इंडिपेंडेंट कमेटी की रिपोर्ट सामने निकल कर आती है। दूसरी तरफ ब्रिटानिया कह रहा है कि कंपनी को सारी अप्रूवल्स मिल गए हैं अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए। ये महाराष्ट्र के रंजन गांव में कैपेसिटी बढ़ने वाली है। लगभग 70% की यूटिलाइजेशन मौजूदा है। यहाँ पर कंपनी 60,000 टन प्रति एनम और कैपेसिटी जोड़ती हुई दिखाई देगी। ये बेकरी वाली कैपेसिटी है। डिमांड बढ़ रही है, उसके मद्देनजर ये स्टांस कंपनी ने लिया है। स्पाइस जेट के लिए डेवलपमेंट है। स्पाइस जेट ने कहा है कि कंपनी बेसिकली एक थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और कार्लाइल एविएशन से जिन्होंने कर्ज दिया था इनको, उनके साथ कुछ सेटलमेंट कर रही है। ये 138 मिलियन डॉलर की ऑब्लिगेशंस थी, उसको सेटल किया जा रहा है। लेकिन साथ ही यहाँ पर कंपनी ने ये भी कहा है कि इससे इनकी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी डीलेवरेज होती हुई दिखाई देगी। एक और रिपोर्ट कल दरअसल छपी थी अखबारों में, जहां पर अजय सिंह शायद एक QIP में अपना 10 से 15% हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। माना जा रहा है करीब 2000 करोड़ का QIP कंपनी सितंबर एंड तक लेकर आएगी और इसमें अजय सिंह अपनी हिस्सेदारी कुछ डाइल्यूट करेंगे क्योंकि फंड रेज करना ज़रूरी हो गया है कंपनी के लिए। गॉडफ्रे फिलिप्स का वो फैमिली ड्रामा इस लिहाज से फाइनली कल्मिनेट हुआ है कि बीना मोदी, जिनके खिलाफ ललित मोदी और समीर मोदी ने कैंपेन चलाया था कि उनको वोट आउट किया जाए, एक बार फिर वो रीअपॉइंट हो गई हैं MD के तौर पर। 86% शेयर होल्डर्स ने इनके फेवर में वोट दिया। समीर मोदी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा वादा था कि 50% तक का डिविडेंड आएगा, उस पर नजरें रहेंगी वो आता है या नहीं। मजगांव डॉक रेडार पर रखेंगे। इनके हाथ लगभग 1486 करोड़ के ऑर्डर्स लगे हैं ONGC से। ONGC ने 2-3 कंपनियों को ऑर्डर दिए। दीप इंडस्ट्रीज को 1402 करोड़ का ऑर्डर मिला है। RBM इंफ्राकॉन को भी दरअसल लगभग 3500 करोड़ का ऑर्डर दिया है। और ओला इलेक्ट्रिक वो 1 मंथ का लॉक इन पीरियड आज खत्म हो रहा है, तो ये स्टॉक क्रूशल रहेगा कि यहाँ पर कुछ और बिकवाली आती है या नहीं। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पर। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।